तो गुरु पूर्णिमा जो है साधक के लिए बहुत मायने रखता है कि साधक अपने ही जीवन को परखता है, देखता है हमने जीवन में कितनी गति हमने प्राप्त किया, कहाँ थे कहाँ चल के आए, ये देखता है और अपना दृढ़ प्रतिज्ञा भी करता है, अपना जीवन को पुनः समर्पित, साधक माने जो समर्पित है, अब पुनः समर्पित करता है और धन्य भागी महसूस करते हुए उस आनंद में हिलोरे लेते हैं। और साधक का 3 भाव होते हैं जीवन में। एक है पशु भाव, दूसरा वीर भाव, तीसरा है दिव्य भाव। ये तीनों भाव जीवन में उमड़ता है, ये साधक के जीवन में खास तौर से। पशु भाव क्या है? पशु भाव माने अपनी जरूरतों को पूरा करना, मुझे अपनी चाहों को पूरा करना, अपने दुख को दूर करना, तो अपने संबंध में जो भी चीजें हैं इससे राहत या इसको जो पाना है उसको पाने की इच्छा, ये सब करना, ये पशु भाव है। पशु भाव की पराकाष्ठा ये है निश्चिंत होना। जब कोई मालिक होता है, कोई पशु कभी चिंता नहीं करती है, उसको पता है मालिक ने मेरे को चारा देना ही है, उसे खाना देगा, और मालिक के साथ उसका संबंध ऐसे अटूट रहता है, तो मालिक के साथ मेरा संबंध है और मालिक मेरा देखभाल करेगा, करता है, ये दृढ़ विश्वास बनती है, इसको पशु भाव कहते हैं। साधक के जीवन में ये पशु भाव तो होता है, यहां से शुरू होती है। पशु भाव में क्या, बाकी सारे ये सब भाव भी वहां उठते रहते हैं। कभी क्रोध उठा, कभी ईर्ष्या उठी, कभी कुछ बेचैनी हुआ, ये सब भाव, प्रेम हुआ, कभी कभी द्वेष हुआ, ये सब भाव पशु भाव के साधक में। और इससे आगे बढ़ के फिर वीर भाव में आता है। साधक के जीवन कोई आसान नहीं होता, कई चुनौतियां आती है जीवन में, कई चुनौतियों को सामना करना पड़ता है। जब ये चुनौतियों को सामना करना होता है तो वीर भाव चाहिए, मैं इन सबको जीत के रहूंगा, मैं काम करूंगा। कोई भी काम करने के लिए बहुत एक अंदर से प्रण चाहिए, वो प्रण वीर भाव के बिना नहीं आएगा। चुनौतियों को लेने के लिए वीर भाव के सिवा कोई रास्ता नहीं। तो वीर भाव साधक में आती है, ये भी गुरु प्रसाद से वीर भाव को प्राप्त करता है। कई तरह की जीवन में चुनौतियां आती है, अच्छे काम करने के लिए चल पड़ते हैं, तरह तरह की बातें सुनना पड़ता है। कभी कभी जब भी कोई सेवा का काम भी करने लगोगे तो उसमें 20 अड़चने आ सकती है, आती भी है। और वीर भाव नहीं हो तो आदमी फिर पशु भाव में भाग जाता, फिर वही क्रोध में, मन मुटापा में, अपने एक छोटे दायरे में बंध जाता है, सिमट जाता है। वीर भाव एक साधक को सिमटने नहीं देती, उसको मजबूत खड़ा करने में सहायता करती है। वीर भाव जगती है, वीर भाव से चलकर फिर दिव्य भाव होता है तो सब खेल लगने लगता है। यहाँ कोई ना कोई चुनौती है, ना कोई पराया है, हर खेल में आनंद ही आनंद और एकता महसूस होता है। ये दिव्य भाव गुरु के सानिध्य में, गुरु प्रसाद से ये प्राप्त होता है। तो पशु भाव में भी दृढ़ता और
पशु भाव से चलकर वीर भाव, वीर भाव में जोश और काम करना, और वहां से चल के दिव्य भाव जिसमें अभेद संबंध और आनंद की अनुभूति। जीवन के जो बाल्यावस्था में पशु भाव से सब गुजरते हैं, फिर मध्य अवस्था में बहुत कुछ समाज में करना है, जीवन में करना है, वो वीर भाव में गुजरते हैं। वो आखिरी में चल के दिव्य भाव में पर्यावसान उसका होना है। 4 तरह की भाषा है, परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी। जो बातें करते हैं ये सब टेक्नोलॉजी की, ये तो वैखरी है। असली संपर्क या संबंध जो परावाणी से है, जो मौन में है। मौन के वो जो ये एक डायमेंशन है, स्तर है, उस स्तर से हम सब जुड़े हुए हैं। सो अपना ये याद रखो, आज तुझ में पशु भाव है या तुम किसी के हो, तुम लावारिस नहीं हो। मैं किसी का हूं, कोई मालिक है मेरे, ये भाव रहना और मेरी जरूरतें पूरी हो जाएगी, ये विश्वास रखना, पशु भाव। दूसरा, जीवन में चुनौतियां आती है, मैं उन सब चुनौतियों को चुनौती देता हूं और मैं सेवा में लगूंगा पूरी तरह से। मैं अपना परवाह नहीं करूंगा। पशु भाव में खुद का परवाह बहुत करते हैं, मगर वीर भाव में खुद की परवाह नहीं करे। ऐसी सेवा में जुटना, ये खुद की परवाह न करना, वीर भाव। और दिव्य भाव है, दिव्य भाव में क्या? अभेद संबंध, मेरा उनका एकता है, हम उनके हैं। तृप्ति, तृप्त हो जाना ही दिव्य भाव है। ठीक है ना? वीर भाव से काम करें, दिव्य भाव से तृप्त हो जाएं। इस तरह से अपना साधक अपना जीवन चलाता है। प्रतिनित्य के जीवन में भी ऐसे चलना चाहिए। सुबह पशु भाव, दोपहर में वीर भाव और शाम ढलते ढलते ये दिव्य भाव जाए तो जीवन में पूर्ण होता है। ये भाव पूर्ण श्रद्धांजलि ही गुरु पूर्णिमा का लक्षण है। गुरु पूर्णिमा का विधान है।